आज बात होगी एक ऐसे क्रांतिकारी की, एक ऐसे समाज सुधारक की जिसने सोशल जस्टिस की लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। नाम है पेरियार। तो चलिए समझते हैं इनकी कहानी। कभी सोचा है किसी इंसान को ऐसा क्या महसूस हुआ होगा कि उसे अपना ही नाम, अपनी पहचान, सब कुछ ठुकराना पड़ जाए? यही सवाल असल में पेरियार की पूरी जिंदगी का सार है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस इंसान से जो बाद में पेरियार के नाम से जाना गया। देखते हैं कि उनके शुरुआती दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने उनके अंदर विद्रोह की आग जला दी। तो साल था 1879। जन्मे ईरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। उन्होंने बचपन से ही जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को बहुत करीब से देखा था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, काशी की एक तीर्थ यात्रा। वहां उन्होंने जो देखा उसने उनकी सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। ब्राह्मणों का दबदबा देखकर उनके अंदर एक्टिविज्म की एक चिंगारी भड़क उठी। और फिर 1929 में उन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपने नाम से अपना जातीय सरनेम नायकर हटा दिया। ये समाज के ऊंच नीच वाले सिस्टम पर एक सीधा हमला था। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, नहीं, ये उनकी पूरी पहचान का ट्रांसफॉर्मेशन था। वो एक आम इंसान से एक सिंबल बन गए, एक प्रतीक। लोग उन्हें पेरियार कहने लगे, जिसका मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। तो पेरियार तो बन गए, लेकिन अब शुरू हुआ उनका असली काम। चलिए अब बात करते हैं उनके उस मूवमेंट की जिसने साउथ इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1925 में उन्होंने शुरू किया आत्मसम्मान आंदोलन। मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर था। एक ऐसा समाज बनाना जहां हाशिए पर धकेल दिए गए लोग, दबे कुचले लोग, ऊंची जातियों और धर्म के चंगुल से आजाद होकर इज्जत से सिर उठाकर जी सकें। और ये आंदोलन आप कह सकते हैं 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा था। पहला, जाति की दीवारों को तोड़ दो, खत्म करो ऐसे। दूसरा, रैशनलिज्म यानी तर्कवाद को बढ़ावा दो, किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन मत करो। और तीसरा, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी, महिलाओं के हक के लिए लड़ना, उन्हें पैट्रियार्कल सोच से आज़ादी दिलाना। पेरियार धार्मिक ग्रंथों के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि यही ग्रंथ हैं जो समाज में गैर बराबरी को बढ़ावा देते हैं, उसे सही ठहराते हैं। सोचिए, उस जमाने में ये कितना रैडिकल, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। धर्म ग्रंथों पर खुलेआम सवाल उठाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। धीरे धीरे उनका ये सामाजिक आंदोलन एक राजनीतिक शक्ल लेने लगा। 1944 में उन्होंने बनाई द्रविड़र कड़गम। इसका मकसद था द्रविड़ पहचान को और मजबूत करना और साथ ही आर्थिक शोषण को रोकने के लिए इंडस्ट्रीज पर सरकारी कंट्रोल की वकालत करना। लेकिन पेरियार के विचार सिर्फ आइडियाज नहीं थे, वो सिर्फ भाषणों या किताबों में बंद नहीं रहे। नहीं, उनका असली काम था इन विचारों को जमीन पर उतारना। और उन्होंने ऐसा किया भी। लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ा। उन्होंने विलेज अपलिफ्ट जैसी किताबें लिखी ताकि जो गांव में आर्थिक बदहाली है उस पर लोगों का ध्यान जाए। वो लगातार बिना रुके ग्रामीण गरीबों के लिए आवाज उठाते रहे। और उनकी आवाज में इतना दम था कि कामराज जैसे बड़े बड़े नेताओं और सरकार की नीतियों पर भी उसका सीधा असर हुआ। और असर क्या हुआ? असर जबरदस्त था। देखिए, 10वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन, गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म, किसानों के लिए कर्ज माफी और कोऑपरेटिव बैंक, साहूकारों से बचा और शायद सबसे बड़ा काम, अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, मेडिकल और इंजीनियरिंग में नए रास्ते खोलना। ये वो सुधार थे जिनकी नींव में पेरियार के विचार थे। तो ये था पेरियार का काम। लेकिन एक दिन तो हर किसी को जाना होता है। सवाल ये है कि क्या उनके जाने के साथ उनके विचार भी चले गए? 17 सितंबर 1879 से 24 दिसंबर 1973 तक उनकी पूरी जिंदगी सोशल जस्टिस के लिए एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई थी, एक लंबा अथक संघर्ष। और सबसे जरूरी बात, उनका विजन आज भी जिंदा है। तमिलनाडु के सोशल फैब्रिक में, वहां के समाज में उनकी सोच आज भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान का विद्रोह, एक इंसान की बगावत पूरे समाज की तरक्की का रास्ता बन जाती है। सोचिएगा जरूर।